जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 2026 के थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस, जहां हम आपको बताएंगे कि 100 नंबर लाने के लिए आपको कितना पढ़ना है, या मैं कहूं कि 100% नंबरों के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, या आपके सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। जहां हम पूरे सिलेबस को खंगोलने के लिए लग जाते हैं नंबर लाने के लिए, वहां मैं आपको बताऊंगा केवल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आप अपने 100 नंबर परसेंटेज नंबर निकाल सकते हो बिना किसी माथाफोड़ी के। जहां मेहनत कम रहेगी, सिलेबस कम रहेगा और आप अपने ज्यादा से ज्यादा नंबर यहां से कवर कर पाओगे। तो एक एक टॉपिक की हम बात करेंगे, जहां इंपॉर्टेंट कौन सा होगा उस टॉपिक की बात करेंगे, और कंप्लीट सिलेबस की मैं यहां पे आपसे बात करूंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं आज की पहला टॉपिक। या मैं सबसे पहले बात करूं, थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है, तो थर्ड सेमेस्टर का कोड रहने वाला है बेटा आपका 63T201 रहने वाला है। और बेटा एक चीज याद रखना, मैं आपको दोबारा से रिमेंबर करवा दूं कि जब आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारे कोड दे रखे होंगे, और उन कोड में से केवल आपको 63T201 ही चूज करना है। ज्यादा अगर गलत चूज कर लोगे तो आप किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ लोगे और आपके लिए वो बहुत बड़ी आफत बन जाएगी कुछ समय बाद में। इसलिए कोड का जरूर ध्यान रखें। कोड रहेगा बेटा 63T201, और हमारे बुक का नाम रहेगा थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो बेटा माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सीधा सा है सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है, पादप रोग विज्ञान के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। तो केवल इंपॉर्टेंट रोगों की बात करेंगे, सारे रोगों की बात नहीं करेंगे। पेपर का जो शेड्यूल रहने वाला है वो आपका पूरा 150 नंबर का रहता है, जिसमें से 80 नंबर का आपका बेटा थ्योरी का पेपर होता है। 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें से 60 तो आपके, या मैं कहूं 4 क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट रहेगा। तो 4 क्वेश्चन 60 के होंगे और एक क्वेश्चन 20 का होगा। तो बेटा टोटल 80 नंबर का ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है डिवाइडेशन के बेस पे। और अगर इसके अलावा बात करें तो 20 नंबर आपके बेटा मिड टर्म के जाते हैं। इसके अलावा 10 नंबर भी आपके मिड टर्म बेस पर ही भेजे जाते हैं। जहां ये मिड टर्म थ्योरेटिकल पे है तो ये किस पे हो जाएगा, प्रैक्टिकल बेस पे होगा। और इसके अलावा 40 नंबर का आपका मेन प्रैक्टिकल होगा। तो कुल मिला के 150 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। टोटल पेपर आपका 150 का रहने वाला है, और इस 150 के पेपर के लिए हम केवल 80 नंबर की बात करेंगे, क्योंकि 80 10 40, 80 10 30 और 40 70, ये जो नंबर रहेंगे ये आपके कॉलेज या जिस भी महाविद्यालय से आप पढ़ रहे हो वहां से प्राप्त होंगे। जहां 20 नंबर का आपका मिड टर्म होगा तो वो देंगे आपको, 10 नंबर भी वो देंगे, और 40 का आपका प्रैक्टिकल कराएंगे। ऐसे करके आपको 150 के समथिंग भेज देंगे। तो हम तो केवल 80 नंबर की बात कर रहे हैं, और इस 80 नंबर के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास में यूनिट फर्स्ट दे रखी है, क्योंकि हर पेपर में आपको कितनी यूनिट मिलेंगी, 4 यूनिट मिलेगी, और इन 4 यूनिटों में से हमें केवल एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यानी माइक्रोबायोलॉजी तो हमें केवल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बाकी दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें 15 नंबर वहां से मिल जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है बेटा, तो आपको देखो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड, यानी कि आपको
सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़नी है, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीवों का जो डेवलपमेंट है, इतिहास जो है, परिवर्तन जो है, वो हमें यहां पढ़ना है। इसके अलावा सिस्टेमिक पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आर.एच. विटेकर 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, कार्ल वूज डोमेन सिस्टम पढ़ना है, यानी कि किस प्रकार से इनको रखा गया है उनको पढ़ना है, जिसमें खासकर आपको दे रखी है बेटा, खासकर आपको दे रखा है यहां पे आर.एच. विटेकर का नाम दे रखा है। इसके अलावा आपको यहां पे कार्ल वूज डोमेन सिस्टम दे रखा है और आर.एच. विटेकर की हमें 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी उत्पत्ति बतानी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच जर्म थ्योरी डिजीज, इन सब के बारे में हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है और ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है 15 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 15 नंबर के लिए। और 15 नंबर यहां से बनते हैं तो छोटे क्वेश्चन भी यहां से बनेंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो 3 बढ़ते हैं तो 6 नंबर हो गए, तो टोटल 21 नंबर का मटेरियल हमें यूनिट फर्स्ट से मिल जाता है। इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के दूसरे टॉपिक की, तो वहां आपको वायरस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? वायरस पढ़ना है, विषाणु पढ़ना है, और ये वही विषाणु है जो सेल थ्योरी को नहीं मानता, जो सेल थ्योरी को नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है कि मैं कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। जहां सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं, वही विषाणु कहता है कि मुझे सेल थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना खुद का करूंगा। ये खुद की मर्जी का मालिक है, तो इस मर्जी के मालिक वाले टॉपिक को हमें वायरस को पढ़ना है। यहाँ पे इसमें देखें तो वायरस का इतिहास हमें बताना है, यानी इसकी खोज वगैरह के बारे में बताना है, इसके जनरल अकाउंट्स बताने हैं, यानी कैरेक्टर्स बताने हैं हमें। इसके अलावा स्ट्रक्चर विथ स्पीसीज रेफरेंस, टीएमवी, पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफेज, रेप्लिकेशन ऑफ T4 फेज, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर के आधार पे हमें बताना है। टीएमवी का मतलब टोबैक मोजेक वायरस के बारे में हमें पूरा बताना है। इसके अलावा रेप्लिकेशन ऑफ T4 फेज के बारे में बताना है, बैक्टीरियोफेज के बारे में बताना है, जीवाणु भोजी के बारे में बता रहा है। तो ये भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, छोटे क्वेश्चंस के तौर पे हो जाएगा या कमेंट्स के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। तो माइकोप्लाज्मा में हमें केवल इसके जनरल लक्षण पढ़ने हैं, सामान्य लक्षण पढ़ने हैं। इसके अलावा मोर्फोलॉजी पढ़नी है इसकी, और रिप्रोडक्शन जनन के बारे में पढ़ना है, यानी कि आकारिकी की संरचना और जनन के बारे में हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके पास में कंप्लीट 3 टॉपिक यूनिट फर्स्ट के हो जाते हैं, जहां हमारा मेन श्रेय रहेगा यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक पे। उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो वहां हम वायरस को तवज्जो देंगे, माइकोप्लाज्मा को इतना तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होंगे अपने पास। इसके अलावा यूनिट सेकंड की हम बात करें तो यूनिट सेकंड में हमारे पास में जैसे यूनिट फर्स्ट में विषाणु था, तो यूनिट सेकंड में हमारे पास कौन आएगा? जीवाणु आएगा। क्या आएगा? जीवाणु आएगा। और जीवाणु सेल थ्योरी को मानता है। और जीवाणु की अगर हम बात करें बेटा, तो इसके बाहर से अंदर की ओर 3 लेयर पाई जाती है, एक सबसे बाहर की ओर, फिर सेल वॉल की लेयर, फिर सेल मेम्ब्रेन की लेयर। तो ऐसे करके हमें 3 लेयर मिलती है जीवाणु के अंदर, उसी को हमें आगे पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स का पहला पॉइंट 3 लेयर्स पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बेटा यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जीवाणुओं का, कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, इसके अलावा एंडोस्पोर पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड रिकॉम्बिनेशन, जहां कंजुगेशन को देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को देंगे और ट्रांसडक्शन को अपना स्थान देंगे। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे हमारे पास में बैक्टीरिया से, फर्स्ट टॉपिक से। इसके अलावा बेटा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, अनुप्रेत सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और अनुप्रेत जहां जुड़ गया तो वहां मान लो कि इनके इंपोर्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे अपन, कि इनका आर्थिक महत्व क्या रहने वाला है। तो आर्थिक महत्व बेटा हमारे पास में वायरस
और बैक्टीरिया दोनों का पूछेगा तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वायरस की बात होगी, इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात रहेगी, यानी जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पूछ ले और वायरस के आर्थिक महत्व के बारे में पूछ ले। इसके अलावा टू देयर रोल इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री एंड बायोफिल्म्स, यानी कि फूड इंडस्ट्री में इनका क्या योगदान है, इसके अलावा एग्रीकल्चर का क्या योगदान है और बायोफिल्म्स में इनका क्या योगदान है। तो ये टॉपिक भी हमारे पास में इंपोर्टेंट होने वाला है, लेकिन हम तवज्जो किसको देंगे, बैक्टीरिया को देंगे, जहां से क्वेश्चन पूछता है। खास करके अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट हो जाएगा, यहां बैक्टीरिया की संरचना इंपोर्टेंट हो जाएगी आपके पास में। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में हम यूनिट 3 की ओर चलेंगे और यूनिट 3 में अपने पास में बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ में आपके पास में फाइटोपैथोलॉजी रहेगा। फाइटोपैथोलॉजी का सीधा सा मतलब है, फाइटो का मतलब पादप और पैथोलॉजी का मतलब रोग विज्ञान या रोगों का अध्ययन। तो मैंने पहले कह रखा है जहां लॉजी मिल जाए वहां अध्ययन बात करना है, पैथो का रोगों से बात करें तो रोगों के अध्ययन पढ़ना, पादपों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी पूछेगा, यानी कि इनकी शब्दावली पूछेगा, रोगों की क्या पूछेगा, शब्दावली पूछेगा। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा, यानी कि जो सामान्य संकल्पनाएं होंगी उनको पूछेगा। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आपसे पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन पूछेगा, पैथोजेनिसिटी पूछेगा यानी संक्रमण पूछेगा, रोग जनक पूछ सकता है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस पूछेगा, यानी रोगों का निर्माण कैसे होता है वो पूछेगा। इसके अलावा डिजीज साइकिल, रोगों का चक्कर क्या है वो पूछेगा। तो यहां से एक एक नंबर, दो नंबर के डेफिनेशन तौर पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बायोटिक एंड एबायोटिक डिजीज पूछेगा, जैविक व अजैविक रोगों के बारे में पूछ लेगा। इसके अलावा जनरल सिम्टम्स कॉज्ड बाय वायरस, यानी वायरस से फैलने वाले सामान्य लक्षण पूछ लेगा आपको। बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण पूछेगा, फंजाई के सामान्य लक्षण पूछेगा, माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण पूछेगा। इसके अलावा निमेटोड्स के सामान्य लक्षण पूछेगा, इंसेक्ट के सामान्य लक्षण पूछेगा। और इंसेक्ट में आपसे बेटा स्मार्ट, रस्ट, माइल्डवेव, कैंकर, मोजेक, वेन, क्लियरिंग, स्पॉट्स, लेजन, नोट और गोल्स, ये पूरे के पूरे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछेगा। जहां पर हमारा सबसे मेन फोकस जो रहेगा बेटा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस है। इसके बाद में मैं सिंपल सी बात करूं कि यहाँ पे देखो ये जो इन्फेक्शन शब्द दे रखा है, यहाँ पैथोजेनिसिटी जो दे रखा है, पैथोजेनेसिस जो दे रखा है और डिजीज साइकिल जो दे रखा है, चारों के चारों टॉपिक्स इंपोर्टेंट होंगे, अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन लाने की संभावना रखते हैं। इसके अलावा इनके सभी के जनरल कैरेक्टर्स भी हमारे पास में, सामान्य सिम्टम्स भी हमारे पास में वेरी वेरी इंपोर्टेंट होते हैं, जो टिप्पणी में अपना योगदान दिखाएंगे आपको। तो यूनिट 3 का पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद में यूनिट 3 का दूसरा टॉपिक जो रहेगा बेटा डिजीज रहेगा। डिजीज का हम सीधी सी बात है रोग लिखेंगे। अब ये जो रोग है इनको पढ़ेंगे तो इसमें देखो वायरल रोग, माइकोप्लाज्मल एंड बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि वायरस से होने वाले रोग, माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग पूछेगा आपसे, जिसमें वही अकाउंट में यानी सिम्टोमोलॉजी पूछेगा। कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज, यानी इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनके लक्षणों का क्या कैसे क्या अध्ययन करेंगे वो पूछेगा, जिसमें आपके पास में दे रखा है बेटा टोबैक मोजेक दे रखा है, तंबाकू का मोजेक रोग दे रखा है। इसके अलावा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बैंगन में दे रखा है। इसके अलावा सिट्रस कैंकर रोग पूछेगा आपसे। इसके अलावा एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन में या रुई के अंदर आपसे रोग पूछेगा। अब मैं आपको बता दूं ये हमारे पास में वेरी इंपोर्टेंट है, 15 नंबर के लिए क्वेश्चन देगा, जहां पे अधिकतर आपने देखा होगा कि बैंगन से आपको रोग पूछ लेता है, टोबैक मोजेको रोग भी आपसे पूछा जाता है, सिट्रस कैंसर रोग भी पूछा जाता है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें यूनिट 4 की, और यूनिट 4 में पहला टॉपिक रहेगा आपके पास में फंगल डिजीज, यानी फंगल रोगों की बात करेंगे। और फंगल रोगों में हम बेटा सीधी बात है फंजाई की ओर चलेंगे। किसकी बात चलेंगे? फंजाई रोगों के पास में चलेंगे। और फंजाई रोगों की हम बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा वही सिम्प्टोलॉजी दे रखा है। इसके अलावा डिजीज साइकिल दे रखा है, यानी रोगों का चक्कर दे रखा है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज,
विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी राजस्थान में इनको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बात पूछेगा आपसे। या राजस्थान में कौन से स्पेशल रोग पाए जाते हैं उनकी बात करेगा, जिसमें से देखो आपके पास में व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, डाउनी माइल्ड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे में पूछेगा, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं में पूछेगा, इसके अलावा लोज एंड कवर्ड स्मट ऑफ ब्रेली एंड ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कंप्लीट रोग आपसे यूनिट 4 के अंदर पूछेगा। तो रोग जहां दिख जाए बेटा वहां हमारे पास में 15 नंबर का क्वेश्चन अपने आप पुटअप हो जाता है, लेके आ जाएगा अपने पास। इसके बाद में हम यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 में फिर हमारे पास में देखो डिजीज रोग आ जाते हैं। अब ये जो रोग होंगे यहां हमारे पास में कुछ इंसेक्ट दे रखे होंगे या कुछ हमारे पास में जूलॉजी के पॉइंट्स दे रखे होंगे जहां से ये रोग फैलते हैं, जिसमें हमारे पास में एक नाम सबसे बड़ा सामने आ रहा है, निमेटोड। क्या आ रहा है, निमेटोड। ये कैसे रोग फैलाएंगे इनकी बात करेंगे। इसके अलावा जनरल अकाउंट ऑफ डिजीज क्योज्ड बाय इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के द्वारा फैलने वाले रोगों की बात करेंगे, इसमें निमेटोड्स की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ब्रीफ अकाउंट एंड हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लीफ गोल ऑफ पोंगोमिया, यानी कि सब्जियों के अंतर्गत जो रोग होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यूनिट 4 का पहला जो टॉपिक है फंगल डिजीज, उसके अंदर ही हम अपना सबसे बड़ा योगदान रखेंगे, जहां 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में बनेगा और जरूर बनेगा। इसी के साथ में आज की वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, जहां पे कंप्लीट सिलेबस की हमने बात की है, जो टॉपिक इंपोर्टेंट है उनकी बात हमने की है, जहां से 15 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा वहां से हमने बात की है। और बेटा 15-15 मिलाकर के 60 नंबर बनते हैं और 60 नंबर हमारे लिए बहुत बड़े योगदान होते हैं। और आपको एक चीज पता होगी कि 60 नंबर के अलावा हमारी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी परसेंटेज को बढ़ाने का, हमारे परसेंटेज को कम करने का, या सेमेस्टर क्लियर या बैक रखने के पीछे 20 नंबर का ये जो छोटे क्वेश्चन है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको एक एक पॉइंट्स के साथ में बताऊंगा। तो ये हमारे पास में बॉटनी का फुल ऑन सिलेबस रहने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि वासुदेवा एजुकेशन पे आपको बहुत जल्द इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक लहर मिलने वाली है, जहां आप पूरे साल जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर आप अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो सेमेस्टर 3rd हो, चाहे वो सेमेस्टर 4th हो। सभी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर आपके तीनों यूनिवर्सिटी को हम कवर कर रहे हैं। यहां पीडीयूएसयू की भी बात होगी, यहां मत्स्य यूनिवर्सिटी की भी बात होगी, यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी बात होगी। तो अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच पाए, उन्हें पता चल पाए। और जो नया आया है और जो पहली बार विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जहां पर घंटा दबा उसको टन दबाइए, जहां से नोटिफिकेशन आपके पास में आ पाए। और जो पुराने हैं हमारे पास में, ओल्ड इज गोल्ड जो है, वो हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए, कमेंट के अंदर बोलिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, जीवन में मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।